हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम NIOS बोर्ड के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये बोर्ड है क्या, ये क्यों बनाया गया था और इसके पर्पस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, इसकी वैल्यू है कि नहीं बाकी बोर्ड्स के बराबर, जैसे CBSE बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, इनके बराबर इसकी वैल्यू है या नहीं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि NIOS बोर्ड आखिर है क्या। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसे हम ओपन स्कूलिंग के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एक, पहली बात तो ये एक गवर्नमेंट बोर्ड है, ये एक सरकारी बोर्ड है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, यानी शिक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है ये। उसके बाद इसका जो एग्जाम होता है वो ऑल इंडिया, हर स्टेट में आप कहीं से भी एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप यूपी से हैं, कश्मीर से हैं, केरल से हैं, कर्नाटक से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं NIOS बोर्ड के अंडर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मार्कशीट की। एग्जाम देने के बाद आपको जो मार्कशीट मिलेगी उसकी जो वैल्यू होगी वो CBSE और स्टेट बोर्ड के इक्वल होगी, बराबर होगी। जितनी वैल्यू CBSE बोर्ड की होती है या फिर स्टेट बोर्ड की मार्कशीट की होती है, उतनी ही वैल्यू इस NIOS की मार्कशीट की होगी। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से फ्रीडम होकर के आप NIOS में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद इसमें आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, आप कहीं पर भी इसकी मार्कशीट अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि NIOS बोर्ड को बनाने का पर्पस क्या था, इसका मकसद क्या था बनाने का। इसको जब हमारे पास पहले से ही CBSE बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था, फिर इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी गवर्नमेंट को, इसके बारे में हम एक बार फिर से डिटेल में जान लेते हैं कि इसका पर्पस क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं, ये में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर जाते हैं, यानी किसी बच्चे ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और वो अब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही फायदेमंद बोर्ड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो स्टूडेंट्स वर्किंग होते हैं, यानी कुछ काम भी कर रहे होते हैं, या फिर कोई वर्किंग स्टूडेंट्स है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और उसे अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी होती है, तो उनके लिए भी फायदेमंद है। या फिर कोई हाउस वाइफ्स है, घर को भी संभालना है और पढ़ाई भी करना चाहती है, तो उनके लिए भी एक बहुत फायदेमंद बोर्ड है ये। तीसरा आता है किसी को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है महंगी फीस, तो वो भी NIOS बोर्ड में एडमिशन ले सकता है। या फिर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई इशू हो गया है हेल्थ से रिलेटेड और उन्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट भी करनी है घर पे बैठे, तो उसके लिए भी ये एक बहुत ही फायदेमंद बोर्ड है। तीसरा आता है कोई बच्चा अगर 9th में फेल हो जाता है और उसे उसी साल डायरेक्ट 10th में एडमिशन लेना है, अपनी 10th क्लियर करनी है उसी साल, या फिर कोई बच्चा 11th में फेल हो जाता है, अपनी 12th क्लियर करनी है, अपना साल बचाना है, तो उनके लिए भी ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, या फिर कोई बच्चा रेगुलर या फिर किसी बच्चे को रेगुलर स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से और उनका साल वेस्ट होने से बचाना है, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही फायदेमंद बोर्ड है। या फिर कोई बच्चा फेल हो जाता है और उन्हें अपना साल बचाना होता है, वो चाहता है कि हमारा साल बच जाए किसी तरीके से, हम इसी साल अपनी 10th या 12th क्लियर कर ले, तो उन बच्चों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। यही रीजन था गवर्नमेंट का इस बोर्ड को बनाने का। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर आपने NIOS बोर्ड में एडमिशन ले लिया, हमें इसमें कुछ फायदा है कि नहीं, कुछ बेनिफिट्स है कि नहीं। बिल्कुल हाँ, बहुत सारे बेनिफिट्स है अगर आप इसमें एडमिशन ले लेते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स है, चलिए हम एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमें स्टडी करने के लिए टाइम बहुत ही फ्लेक्सिबल मिल जाता है, हम आराम से इजीली घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट इसमें यह है कि हमें सब्जेक्ट चॉइसेस मिल जाती है, यानी हम कम से कम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं और अपनी पसंद से कोई भी सब्जेक्ट हम
चूज कर सकते हैं। थर्ड इसमें होता है कि आपको पढ़ाई इसकी घर पर ही करनी होती है, ठीक है, कहीं स्कूल नहीं जाना है, ठीक है, आप घर पर ही इसकी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें प्रेशर भी कम होता है, यानी हमें स्टडी का जब हम घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे तो हमें एग्जाम बार बार एग्जाम देने का प्रेशर नहीं होगा। और एक और सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा फिर से एडमिशन ले सकते हैं, दोबारा एग्जाम इसका दे सकते हैं। और इसका सिलेबस जो होगा वो सिर्फ 60% ही आएगा, जिसको आप इजीली आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। और एक सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें किसी भी एज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 10th देना चाहते हैं तो आपकी कम से कम एज होनी चाहिए 14 ईयर्स। उसके बाद आप किसी भी एज में इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। और अब हम देखते हैं कि एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें आधार कार्ड, फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, आपके सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पर, मार्कशीट आपकी, अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल से काफी कम होती है, आप इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप टेंशन फ्री होकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसकी वैल्यू बाकी बोर्ड्स के बराबर ही है। अगर आपको एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेना है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।